नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका खास बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आने वाले और पीएम मोदी 13 और 14 दिसंबर को काशी में होंगे और यहां वो 30 घंटे के प्रवास पर भी होंगे और 13 दिसंबर की सुबह 11 बजे पीएम मोदी काशी पहुंचेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट पर पीएम की आगवानी करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से संपूर्णानंद मैदान तक हेलीकॉप्टर से आएंगे, जहां से बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए रवाना भी होंगे। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी खिड़किया घाट जाएंगे। वहां से क्रूज में सवार होकर करीब 1:30 बजे घाट के रास्ते कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे और बाबा के दर्शन के बाद 1:50 पर विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद पीएम बरका गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और शाम को रोरो बोट से गंगा आरती में शामिल भी होंगे और लगभग 5:30 बजे सभी नेता गंगा आरती में शामिल होंगे और आरती के बाद पीएम वापस बरेका जाएंगे और 14 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे बीजेपी संगठन के काशी वाराणसी महानगर और जिला पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी औपचारिक बैठक करेंगे और वहीं प्रशासनिक भवन में 10 बजे मुख्यमंत्री के साथ सम्मेलन किया जाएगा और यह सम्मेलन 4 घंटे तक चलेगा और इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन देंगे। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी प्रत्युष श्रीवास्तव जुड़ गए। प्रत्युष, कैसा तैयारियां चल रही है काशी विश्वनाथ में, जरा बताइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि काशी में इस समय बहुत बेहतरीन तरीके से हर जगह जगमगाहट हुई पड़ी है। आपको बता दूं कि जो परिसर है ये बनाया गया है, ये जो इसको बनाया गया है, प्रधानमंत्री आज यहाँ आ रहे हैं इसका लोकार्पण करने और साथ ही साथ बीजेपी के जितने भी बीजेपी सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं इस आयोजन में सम्मिलित होने किया। प्रत्युष, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी पूरी। अब आपको आ रही है? जी, बात पूरी करिएगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि प्रधानमंत्री के साथ साथ ये इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे बीजेपी 3,000 तो यहाँ पे जो आयोजन होगा वो बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाला होगा और रात में आप देखेंगे यहाँ पे पूरा एक देव दीपावली की तरह यहाँ पे बनाया जाएगा आज इस आयोजन को। प्रत्युष, ये भी बताइएगा, क्या ये श्रद्धा या फिर चुनाव को देखते हुए आज लोकार्पण किया जा रहा है? देखिए इसका जो पूरा कार्यक्रम है, ये आपको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में, तो 236 साल बाद काशी विश्वनाथ का ये दोबारा लोकार्पण किया जा रहा है। 236 साल पहले अहिल्याबाई ने इसका लोकार्पण किया था जी। तो आप इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद भी हैं, तो उनके एक भक्ति भाव उनके अंदर हमेशा से देखा गया है। तो इसको आप चुनावी नजरिए से देख भी सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने दिमाग में और अपने जहन में ये भी रखना होगा, जो प्रधानमंत्री है वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं जी। तो एक उस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। और क्या क्या कार्यक्रम है पीएम मोदी के, जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं पीएम मोदी। जी, 30 घंटे का पीएम मोदी का पूरा काशी में स्टे रहेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे। उसके बाद वो वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। उसके साथ ही साथ 1 बजे वो घाट से होते हुए कॉरिडोर में आएंगे 1:30 बजे करीब, 1 से 1:30 बजे, और 1:50 से वो कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और जिसके बाद वो शाम को 6 बजे गंगा आरती में सम्मिलित होंगे, जिसमें बीजेपी सूबे के सारे मुख्यमंत्री जितने भी देश में है बीजेपी सूबे के, वो सभी उसमें सम्मिलित होंगे। प्रत्युष, क्या यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के राज्य वाले मुख्यमंत्री को ही न्योता दिया गया है?
इश्तियाक, इस चीज की हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी है नहीं कि किसको 3000 गणमान्यों को यहाँ पर न्योता दिया गया है। तो ऐसा कुछ, ऐसी कभी तक कोई जानकारी निकल के आई नहीं है कि न्योता किस किस को दिया गया है। ये अभी ऑफिशियल हुआ है कि बीजेपी सूबे के सारे मुख्यमंत्री यहाँ पे होंगे। प्रत्युष, जैसा कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है भारत में भी, तो क्या कोरोना को लेकर काशी विश्वनाथ जो लोकार्पण होने वाला है, और आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर कोरोना को खिलाफ के लिए और कोरोना से बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए? इश्तियाक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 लाख स्क्वायर फैला हुआ परिसर है जी। तो यहाँ पे प्रॉपर एक इंतजाम किए गए हैं। ओमिक्रॉन वायरस जो अभी आया है, कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरीके से फॉलो करे जाएंगे। यहाँ पे हर चीज का पुख्ता इंतजाम किया गया है कि लोगों को दूरी और सैनिटाइज वगैरह हर चीज यहाँ पे मौजूद रहेगी काशी में इस समय। प्रत्युष, मैं ये भी चाहूंगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइएगा। काशी विश्वनाथ के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इश्तियाक, इसका जो नींव रखी थी वो राजा तोडरमल ने रखी थी। ये के जमाने का जो 9 है उनमें से एक थे राजा तोडरमल। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की रखी थी और उसके 125 साल बाद औरंगजेब ने इसको कर दिया था। औरंगजेब ने तोड़ दिया था इसको जी। 100 साल भाई दोबारा निर्मित करवाया था, दोबारा इसको वो करवाया, मतलब इसको बनाया था। और अब 236 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको दोबारा फिर से बनवा रहे हैं, जिसकी शिलान्यास इन्होंने 2019 में किया था और 32 महीने बाद अब ये पूरा होगा आज। और ये बहुत ही भव्य और दिव्य एक तरीके का कार्यक्रम आयोजित करा जा रहा है इसके ऊपर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इश्तियाक कि काशी में मौजूद 8 लाख परिवारों में हर परिवार में प्रसाद वितरण करा जाएगा, हर परिवार में प्रसाद बांटा जाएगा। ये सब बीजेपी कार्यकर्ता जो है ये सब जाके हर घर में प्रसाद बांटेंगे इस आयोजन के बाद। ये 2 दिन तक कार्यक्रम प्रसाद वितरण का भी चलेगा यहाँ पर। प्रत्युष, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है और आज लोकार्पण भी पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, तो क्या पर्यटन स्थल से, पर्यटन के लिहाज से इसके क्या महत्व है? इश्तियाक, पहले काशी विश्वनाथ जाने के लिए लोगों को बहुत छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, पर इस परिसर के बनने के बाद ये 50,000 वर्ग मीटर का जो बनेगा, इसके बाद आप देखेंगे कि लोग बहुत आसानी से विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि एक मान्यता है कि गंगा जी से स्नान कर कर आप सीधा दर्शन काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो वो कॉरिडोर जो बनाया गया है वो गंगा घाट से सीधा मंदिर तक का एकदम सीधा कॉरिडोर बना दिया गया है। और पर्यटन के लिहाजे से मैं आपको बता दूं कि वहां पर करीब 27 दुकानें हैं जिनको वहां पे अब और ज्यादा पर्यटन में मौका मिलेगा, उनकी कमाई का जरिया बढ़ेगा। और साथ ही साथ जब ये इतना बड़ा उसमें बन जाएगा तो लोगों को जाने में आसानी रहेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जाएंगे। तो पर्यटन स्थल से भी ये काशी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। जी प्रत्युष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को और हमें जानकारी देने के लिए कि कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे और बाबा के दर्शन के बाद करीब पीएम मोदी 1:50 पर विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद पीएम बरका हाउस गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे और शाम को रोरो बाट से गंगा आरती में शामिल होंगे। और वहीं आपको बता दें कि करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह तैयार है और इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर है। और अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग संकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा और इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है और इस कॉरिडोर को 3 भागों में भी बांटा गया और इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिण का पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं और इनमें काशी की महिमा का वर्णन भी किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। और वहीं आपको इसके बाद ये भी बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास क्या रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण और पूर्व निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं भी है और वहीं इतिहासकारों के मुताबिक विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने कराया था और वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया था और इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं
और इसके अलावा तोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए। हालांकि ये काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराए थे और यह बात ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। और राजा तोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती थी। और वहीं कहा जाता है कि करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया था और फिर अगले लगभग 125 साल तक यहाँ कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। और इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करा और अब 286 साल बाद इस मंदिर को नए अवतार में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और 2000 वर्ग मीटर में फैले मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को अब तंग गलियों से होकर आना पड़ता था, लेकिन अब इस दिव्य और भव्य कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद लोग अब बड़ी आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व और बता दें कि काशी को सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है और यही मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यह ज्योतिर्लिंग मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी घाट पर स्थित है। काशी को भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको बता दें, आज पीएम मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और इसके अलावा पीएम मोदी ने कल दिल्ली के विज्ञान भवन में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल हो और उन्होंने डिपॉजिट फर्स्ट 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी और विषय पर आधारित समारोह में कहा कि हम जानते हैं कि बैंक डूबने पर कई दिनों तक खबरें चलती रहती है और देश ने बहुत बड़ा बदलाव किया और बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू भी की है और जिसमें जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है और इसकी भी इतनी ही चर्चा मीडिया में हो और इससे देश के जमाकर्ताओं ने विश्वास पैदा हो सकता है कि भविष्य में बैंक डूबेगा लेकिन जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबेगा, बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा पैदा होगा। और उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक जरूरत वापस मिलेंगे और इस व्यवस्था से 98% लोग कवर हो चुके हैं। और एक समय था जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तब जमाकर्ता को अपना ही पैसा पाने में नाक में दम हो जाता था और चारों तरफ हाहाकार मच जाता था और कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है और खासकर फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, लेकिन गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तब इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं पूरी जिंदगी ही फंस जाती है। लेकिन अब 3 महीने के अंदर जमाकर्ता को पैसा मिलेगा और ये कानून के दायरे में आ चुका है और इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सहकारी बैंकों के जमा खाते भी आते हैं और इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत जमा खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, चालू खाते और रेकरिंग डिपॉजिट भी आते हैं। और बैंक सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 5 लाख रुपए कर दिया गया और पहले ये 1 लाख रुपए ही था और इसके तहत बैंक के डूबने पर अब 5 लाख रुपए मिलते हैं और पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर पूर्ण रूप से संरक्षित खातों की संख्या 98% तक पहुंच गई है। और वहीं दुनिया भर में ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच कोरिया के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक विकसित की है जो इस वेरिएंट का काफी तेजी से पता लगा सकती है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट के जरिए महज 20 मिनट में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है और अभी ओमिक्रॉन का पता लगाने में काफी वक्त लगता है और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट तकनीक के आने के बाद इस वेरिएंट के मरीजों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। और कोरियाई शोधकर्ता ने आणविक निदान तकनीक विकसित की है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का काफी कम वक्त में पता लगा सकता है। और वहीं बताया ये भी जा रहा है कि प्रौद्योगिकी विकास वर्तमान में पूरा हो चुका है। और वहीं 10 तारीख को घोषणा की है कि केमिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर ली जंग वुक ने नेतृत्व में एक शोध दल ने नई तकनीक विकसित की जो केवल 20 से 30 मिनट में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा सकती है और इसके परिणाम को ऑनलाइन प्रकाशित भी करेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 का एक प्रकार है जिसमें स्पाइक में 26 से 32 म्यूटेशन होता है और जिसका उपयोग कोविड-19 वायरस द्वारा कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए किया जाता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये टेस्ट
न्यूक्लियोटाइड आधार पर म्यूटेशन को अलग कर सकती है, इसलिए ये स्टील्थ ओमिक्रॉन का पता लगा सकती है, और जिसे पीसीआर परीक्षणों द्वारा पता लगाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने रविवार को मथुरा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 लड़ाइयां जीत चुकी है और तीसरी भी जीतेगी। अग्रवाल के हरदोई ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहा कि अयोध्या की 500 साल की लड़ाई बीजेपी ने जीती और काशी को विश्व पटल पर पहुंचाया, और अब मथुरा का विकास भी बीजेपी सरकार करेगी और हमने 2 लड़ाइयां जीती और अब तीसरी लड़ाई भी जीतेंगे। बीजेपी मथुरा का ऐतिहासिक विकास करके उसे विश्व के पटल पर लाएगी, और उन्होंने कहा कि अयोध्या की 500 साल की लड़ाई बीजेपी ने जीती और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और काशी को भी विश्व पटल पर पहुंचाया गया और मथुरा ठाकुर जी की जगह, और बीजेपी की सरकार मथुरा का विकास, मंदिरों का विकास नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। और वहीं कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को अधिकतर मांग को स्वीकार करके पंजाब इकाई में छिड़े घमासान को शांत कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके साथ ही सिद्धू की ताकत भी कम कर दी गई। दरअसल खुद सिद्धू के बयानों से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने उनके पर कतर दिए हैं, और शनिवार को बाबा बकाला में एक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि वो एक शक्तिहीन अध्यक्ष हैं, और सिद्धू ने पंजाब सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए ये कहा था कि मैं सिर्फ अध्यक्ष हूं और मैं महासचिवों तक की नियुक्ति नहीं कर पा रहा हूं। और सिद्धू का यह बयान कांग्रेस हाईकमान की तरफ से 22 जिला संयोजकों की उस सूची को खारिज करने के लिए बाद आई है जिसे पंजाब अध्यक्ष ने ही तैयार किया था, और इस सूची में सिद्धू ने उन नेताओं के नाम हटा दिए थे जिन्हें पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नियुक्त किया था, और अलग अलग विधानसभा चुनाव समितियों में सिद्धू की अनदेखी के बाद अब पार्टी आलाकमान ने 22 जिला संयोजकों की सूची जारी की। और वहीं आपको बता दें कि जिला संयोजकों की सिद्धू से सलाह लिए बिना ही नियुक्तियां की गई थी, और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बीते मंगलवार को ही जिला संयोजकों की सूची जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम में जुटने को कहा था, और इन संयोजकों को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ भी तालमेल मिलाते हुए काम करने को कहा गया। और वहीं आपको बता दें कि सिद्धू ने जिस तरीके से सुनील जाखड़ की ओर से नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों को हटाया था, उससे जाखड़ नाखुश थे और उन्होंने ये मुद्दा राहुल गांधी के सामने भी उठाया था। और खबरों की माने तो जाखड़ ने राहुल गांधी को सूचित किया था कि सिद्धू के मनमाने फैसले से पार्टी नेताओं के बीच नाराजगी है, और इस बीच पंजाब कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही। विधानसभा चुनावों से पहले सुल्तानपुर लोधी और कादियां सीट पर उम्मीदवार को लेकर पहले ही अलग अलग धड़े बढ़ गए, और नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को सुल्तानपुर लोधी सीट पर विधायक नवतेज सिंह चीमा की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि इस सीट से कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले राणा गुरजीत सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कादियां सीट पर भी विधायक फतेह जंग बाजवा की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि यहां से पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने